अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफवर्जी की। अमेरिका खिलाफवर्जियों ने साबित किया है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवकत और गैर मौसर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुशतबा खamenei का तहरीरी पैगाम, कहा अमेरिका मजीद जंग का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो ईरानी कौम तैयार है। अमेरिकी दुश्मन को जंग में भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरानी कौम मुज़ाहमती महाज ने अमेरिका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। ईरानी अवाम ने शहीद रहनुमा को अलविदा कहकर कौमी आज़म की नई मिसाल कायम की। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुशतबा खamenei का बयान ईरानी सरकारी टीवी से जारी किया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। ईरान भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर रखा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। अमेरिका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दफा में मसरूफ़ है। अमेरिका पहले ही ऐसा जवाब हासिल कर चुका है जिससे वाज़ेह हो गया कि फौजी कार्रवाइयों के जरिए वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। अगर अमेरिका अक्ल से काम ले तो इसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। अमेरिकी फौज के ईरान पर शदीद बमबारी, फौजी लॉजिस्टिक्स बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा। सुबह हरमज़गान में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए, जिसमें बिजली तनसीबात और डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर, बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया गया। अमेरिकी फोर्सेज ने जंगी हथियारों, फ़िज़ाई ड्रोन, जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिन में 4 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, एक को नकारा बनाया गया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 3 हफ्तों से जारी हालिया अमेरिकी हमलों में 50 अफराद शहीद और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले, कई अहलकार जख्मी। ईरानी फौज का शुमाली बहरा हिंद में अमेरिकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा, कहा अमेरिकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। 5 ज़राने इनकलाब का बहरीन में अमेरिकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का भी दावा। मसनूई जहारत के मरकज़ को भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों में कुवैती फौज के कई मराकज़ और फौजी कैंप भी निशाना बने। उर्दनी फौज का 10 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं जा रहे हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबाह का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रबता बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरी में अहम बैठक। नून लीग की आला क़यादत आम कौमी सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात की हिकमत अमली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और रोज़ाना की बुनियाद पर मुमकिन कीमतों के तयज़ुन से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। मुबारक है कि ख्वाजा पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाज़ी का मुबारक है कि पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ और शर्मनाक बयान, ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। नूरीन नियाज़ी ने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता, इसलिए रुका कि इसराइल इनके पीछे था। ट्रंप भी इसीलिए उनकी तारीफें करता है। उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड कराना था। इसराइल से पाकिस्तान के रबते थे। माहिरीन के मुताबिक नूरीन नियाज़ी के अल्फाज लबोलहजा और ये सोच बानी पीटीआई के इस मखसूस बयानी की इक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। बानी पीटीआई, इसकी बहन और ख़ानदान अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मुल्क की सालमियत को भी दबाव पर लगा सकता है। दूसरी जानिब NCCI ने मुतनाज़ बयान पर बानी पीटीआई की बहन नूरीन नियाज़ी को नोटिस जारी करके 20 जुलाई दिन 12 बजे तलब कर लिया।
नौरीन नियाजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मजम्मत बयान इनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर इत्तला पंजाब आज़मा बुखारी के रहते मलकाम और के हक में फवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए और हर पाकिस्तानी को अपनी अजीम और बहादुर अफबास में फख्र है। मानी पीटाई और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। फिर वो कहें कि कैसे जी ये शहादतों पर जो जिक्र किया वो तो एक ऐसा जुमला है जिस पर मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि शायद आप जोश खताबत में कह गए, आपसे तवक्को नहीं थी। आज मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि व्हाट इज दिस चेंज ऑफ पोजीशन, ये बात आपको करने की जरूरत क्यों? अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बारतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा, मौलाना मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी आपने मुशर्रफ को वोट दिया। पानी पीटाई को भी हुकूमत लेने के लिए फौज का सियासी किरदार कबूल था। आए अकल और दलाइल से बात करें। हम शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी के सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, दहशतगर्दी के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में किरदार अदा करने वाली अपोजिशन जमातों से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं कमल ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, सैयद कमर रजा की अलग अलग मुलाकातें। आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम, मौजूदा सियासी सूरत हाल और बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान की गयूर अवाम को साथ ना देने पर बेदर्दी से शहीद किया। पुलिस में हमले के बाद जो फोर्स मदद फराहम करने के लिए गई उस पर भी हमला किया गया। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ISPR समेत कैंप में तलबा तालिबात से खिताब। कहा, जुडिशल कमीशन बना दिया है, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी के मुताबिक मार्केट में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के नए निज़ाम पर अहम इजलास। रोज़ाना कीमतों के निज़ाम पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम की ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की सनत से मुसलसल मुशावरत जारी रखने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा, हुकूमत सार्फिन के मफाद और पेट्रोलियम शोबे की पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। रोज़ाना कीमतों का निज़ाम वज़ीर आज़म की हिदायत और वफाकी काबीना की मंजूरी से नाफिज किया जा रहा है। रोज़ाना कीमतों के तयन से शफाफियत, मुनसिफाना कीमतें और मुसाबकती माहौल को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब के 15 अजला में नकासियाब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनों की फरामी मुकम्मल। 41 अजला में वासा को 669 मशीनें और आलात फरामी का अमल जारी। वज़ीर आला ने सीवरेज मशीनों की लामती चाबियां मुतल्लिका हुकाम की सुपुर्द कर दी। मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुला लिया। वर्कर्स की ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो भी बनवाया। और फुटबॉल का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें इससे कबल सिर्फ एक बार 1966 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में आमने सामने आई। अर्जेंटाइन एक के मुकाबले में 2 गोल से फाते रहा था। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें रात 2 बजे टकराएंगी।